नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेक्सस और मैं कुंदन पांडे उपस्थित हूं आपके समक्ष लेकर यह खास खबर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर सुमन कुमार ने गढ़वा में युवा सम्मेलन सह संगठन विस्तार कार्यक्रम को संबोधित किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक व हिंदू जागरण मंच के क्षेत्रीय संगठन मंत्री डॉक्टर सुमन कुमार ने गढ़वा के रेला रोड स्थित RKBS BEd कॉलेज में रविवार को हिंदू जागरण मंच द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन सह संगठन विस्तार कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्रहित में युवाओं से आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र रक्षा सभी के लिए सर्वोपरि होना चाहिए। युवा राष्ट्र के पूंजी समान है तथा सभी युवाओं को राष्ट्रहित के लिए अपने जीवन को आहूत करना चाहिए। देश की रक्षा सभी के लिए प्राथमिकता में रहे। तत्पश्चात उन्होंने संगठन विस्तार पर भी जोर देते हुए कहा कि जीवन के वर्तमान चुनौतियों से डटकर सामना करने के लिए हमें संगठन विस्तार करना होगा। संगठन विस्तार समय की मांग है। समाज को सशक्त बनाने के लिए संगठित करना अति आवश्यक है। आपसी मतभेदों को भूलकर हमें राष्ट्रीय चेतना का संचार करना है। उन्होंने अपने संबोधन में जिहाद एवं उसको रोकने पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि भारत सुरक्षित तभी रह पाएगा जब देश में चलाए जा रहे जिहाद के विभिन्न दैत्यकारी षड्यंत्र पर विराम लगेगा। मजहब विस्तार की लालसा मानवता पर कलंक है और हिंसा की जननी है। सनातन हिंदू धर्म का इतिहास महान है, इससे दूसरे धर्मावलंबियों के लिए सीखने की जरूरत है। अपने संबोधन को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल व दक्ष नेतृत्व से भारत को सुरक्षा कवच मिला है। पहले चीन पाकिस्तान भारत को आंखें दिखाते थे और अब आंख मिलाना तक दुश्मन मुल्कों को मुमकिन नहीं। ये संगठन का विस्तार के लिए मैं हिंदू जागरण मंच के नाते आया था। समरस हिंदू समाज का निर्माण में कहीं हम पीछे न रह जाएं। हिंदू जागरण मंच का मूल उद्देश्य है सोया हुआ समाज का जागरण कर उसमें प्रहारात्मक शक्ति का निर्माण करना। समरस हिंदू समाज का निर्माण में कहीं हम पीछे न रह जाएं। ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर हम सबको हिंदू समाज को जोड़ने की आज आवश्यकता है। भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को जानिए, भारत में रहकर के भारतीय परंपरा को मानिए, भारत के बनिए और भारत को बनाइए। जिन लोगों ने मेरी माँ की दोनों ही भुजा काट डाली तो क्या पूजे हम आवर बाबर को जो भगवान राम कृष्ण और विश्वनाथ को देती है गाली। लंबे समय तक हम अपमानित हुए हैं, अब ये अपमान हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऊंच नीच भेदभाव को समाप्त कर समरस हिंदू समाज का निर्माण करते हुए हर व्यक्ति को विचारों से, आचारों से, व्यवहारों से, संस्कारों से ढालने का काम हम सबको करना है। हम एक आह्वान करने आए थे कि जो युवा वर्ग है हिंदू हित, देश हित, समाज हित को ध्यान में रखते हुए आगे आए। देश का ये भाग्य अपना सोच लो, भलाओ जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है वही सुरमा इस जग में दुनिया में पूजा जाता है। भारत माता की जय। सर संक्षेप में एक बताया जाए सर, आज जिस तरह विकृति आ रही है, लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, आप कैसे प्रभावित? जो लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं उनकी नासमझी के कारण, वो अपने दर्शन, अपने चिंतन को पढ़ा नहीं होगा, जाना नहीं होगा, उसके कारण, अनिभिज्ञता के कारण ये कन्वर्सन हो रहा है। मैं कहता हूँ जो भी व्यक्ति धर्मांतरण हो रहा है ये महापाप के भागीदार है, और जो एजेंसी धर्मांतरण कर रहा है ये महापाप के भागीदारी है। तो धर्मांतरण ये महापाप है, इसको हर हाल में रोकना पड़ेगा, इसको हर हाल में टोकना ही पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, इफ ए सिंगल फिगर गेट कन्वर्टेड नॉट ओनली कन्वर्जन टेक्स प्लेस, वन मोर ट्रेटर एड्स टू आवर नेशन। तो केवल धर्मांतरण नहीं होता, वो राष्ट्रांतरण हो जाता है। केवल राष्ट्रांतरण नहीं होता, फिर यहाँ का तीज, यहाँ का त्यौहार, यहाँ का होली, यहाँ का दीपावली से वो मुंह फेर लेता है, फिर एक और गद्दार पैदा हो जाता है। राजनीति से ज़्यादा राष्ट्रनीति की बात भाई, राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। राजनीति भी आवश्यकता है लेकिन राष्ट्रनीति सर्वोपरि है। हम ऐसा राजनीति ना करें जो देश का, जिसमें देश का अहित हो जाए। हम ऐसा राजनीति करें जिसका देश का भी भला हो। राजनीति ऐसा भी न करे कि जिस पार्टी में उसका भी अहित हो जाए। भाई देखो, पार्टी का एक अपना इंडिविजुअल एजेंडा होता है। मेरा जो एजेंडा है वो भारत को सुजलम सुफलम बनाए बिना हमें विराम नहीं लेना है। राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ को जो भूमि है वो अगर किन्हीं के बाप दादों के, तो केवल हिंदुओं की बाप दादों की है, और वो हमारे एजेंडा में है। किसी पॉलिटिकल एजेंडा में है नहीं है वो जाने, लेकिन हमारे एजेंडा में है। वीर सावरकर जी के एजेंडा में है, परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी के एजेंडा में है, रहेगा और रहने वाला है। सोलोमन से सुमन बनने की कैसे? मैं जब सोलोमन था तो हिंदू दर्शन, हिंदू चिंतन को जब मैं नहीं जानता था ना मानता था, जब आया, देखा, समझा, तुलनात्मक अध्ययन किया और विशेष करके स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा, फिर वहाँ से मेरा विचारों में तब्दीली हुआ। और विशेष करके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर मैं सोलोमन से रिज़ाइन देकर के सुमन कुमार बना। और केवल सुमन नहीं बना, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक स्वयंसेवक बना। और केवल स्वयंसेवक नहीं बना, संघ ने मुझे मौका दिया प्रचारक बन के देश का, समाज का हित करने के लिए, समाज का सेवा करने के लिए संघ ने मुझे प्रचारक बनाया। मैं वर्तमान में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक हूँ और हिंदू जागरण मंच का क्षेत्र संगठन मंत्री हूँ बिहार और झारखंड
को केंद्र बनाकर मैं काम कर रहा हूँ। रिपोर्ट पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ नेक्सस।